अपने स्कूल एड एस्ट्रा के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इलॉन मस्क ने साउथ अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेटर जॉश डैन को अप्रोच किया, जिसके लिए इलॉन के अकॉर्डिंग जॉश एक परफेक्ट कैंडिडेट थे जो उनके बच्चों को इलॉन के प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे। ऐसे स्कूल को शुरू करना इलॉन इसलिए चाहते थे ताकि वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस को एक फन टाइम में कन्वर्ट कर सकें, जो साथ ही उनके बच्चों को फंडामेंटल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टीच कर सके। करंटली इलॉन मस्क ने ओनली अपने बच्चों के लिए बनाए प्राइवेट स्कूल के आइडिया को वर्ल्ड में मौजूद यंगर जनरेशन के लिए अवेलेबल करना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से यंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी के थ्रू सेम एजुकेशन पा सकते हैं जो इलॉन जैसे स्मार्ट ह्यूमन बीइंग के बच्चे अटेंड कर रहे हैं। एंड ऐसे स्कूल को सिंथेसिस का नाम दिया गया है। बट इलॉन मस्क ऐसे स्कूल की शुरुआत क्यों करना चाहते थे? इस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है इलॉन का वर्ल्ड में करंटली यूज की जाने वाली एजुकेशन सिस्टम पर ट्रस्ट ना होना। बट इस तरह के ट्रस्ट इशू को डिटेल में समझना ज़रूरी है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलॉन फादर बनने से पहले से ही अपने बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचा करते थे, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इलॉन के बच्चों की एजुकेशन। बिकॉज इलॉन को लगता था कि यदि इलॉन अपने बच्चों को करंट एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे तो उनके बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकेगी जो वो अपने बच्चों को टीच करना चाहते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन जो उनके बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करेगा। बिकॉज इलॉन मस्क बिलीव करते हैं कि अभी इस्तेमाल की जाने वाली एजुकेशन सिस्टम जस्ट एक असेंबली लाइन की तरह है, जिसमें बच्चों को यूजर्स इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ाया जाता, जो ऑब्वियसली इलॉन जैसे ह्यूमन को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर सकेगी। वहीं जॉश डैन इलॉन से मिलने से पहले से ही स्पेशल एंड गिफ्टेड बच्चों को पहले से ही एजुकेशन प्रोवाइड करते आए हैं, जो जॉश को इलॉन के परफेक्ट क्वालिटी एजुकेशन के प्लान्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बना देता है। बिकॉज जॉश इलॉन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओल्ड स्टाइल एजुकेशन सिस्टम की परेशानी को अच्छे से समझते हैं, जो आज तक वर्ल्ड में सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज़ की जा रही है, चाहे वो कोई भी कंट्री का पार्ट क्यों ना हो। एंड इस तरह के टॉपिक से जुड़े कंसर्न को इलॉन मस्क ने जॉश के साथ हुई फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया। साथ ही इलॉन कैसे अपने प्राइवेट स्कूल की मदद से स्कूल के रेगुलर चीज़ों को मीनिंगफुल एजुकेशन में कन्वर्ट कर सकें, जिसके बाद इलॉन एंड जॉश डैन की कोलैबोरेशन के बाद एड एस्ट्रा जैसे स्कूल की शुरुआत की जा सकी, जहां पर स्टूडेंट्स को उनकी क्लास फिजिकल एज के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। बिकॉज एड एस्ट्रा इंस्टीट्यूट बिलीव करता है कि एज के अकॉर्डिंग किसी बच्चे को किसी क्लास में एडमिशन देना किसी भी स्टूडेंट को पूरी तरह से हेल्प नहीं करता, बिकॉज सभी बच्चों की मेंटल एज डिफरेंट होती है। इसलिए एड एस्ट्रा में पढ़ने वाले बच्चों को हम सभी की तरह रेगुलर स्टडीज नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड रियल लाइफ में यूज होने वाले टूल्स के बारे में एजुकेशन दी जाती है। एंड जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे वैसे एड एस्ट्रा की एजुकेशन नॉट जस्ट इन यूएस बट बहुत से अदर कंट्रीज में फेमस होने लगी। और जिस प्राइवेट स्कूल को इलॉन मस्क ने अपने और टेस्ला एंड स्पेसएक्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया था, उस स्कूल में वर्ल्ड की अलग अलग जगहों से पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन कराने की कोशिश करनी शुरू कर दी। एंड एड एस्ट्रा के फेमस होने के बाद एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोग एड एस्ट्रा में इंटरेस्टेड पाए गए, जिसमें से क्रिसमस फ्रैंक एक तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपर भी शामिल थे, जो क्लास डोजो एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन रिसोर्स प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जिसमें यंग स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन वीडियोस बनाई जाती थी, जिसकी मदद से ऑल अराउंड द वर्ल्ड 10 मिलियन से भी ज़्यादा यंग स्टूडेंट्स एजुकेशन गेन करते हैं, जो कि कुछ फीचर्स में एड एस्ट्रा की तरह काम करता है। इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स की वजह से ही क्लास डोजो के को फाउंडर क्रिसमस फ्रैंक एड एस्ट्रा में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, जिसके बाद क्रिसमस फ्रैंक और क्लास डोजो के सीईओ एंड को फाउंडर सैम चौधरी ने एड एस्ट्रा स्कूल को विजिट करने का प्लान बनाया। और एड एस्ट्रा स्कूल का विजिट करने के बाद सैम एंड क्रिसमन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, बट एड एस्ट्रा में अवेलेबल एक क्लास कॉल्ड सिंथेसिस उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी। सिंथेसिस क्लास में स्टूडेंट्स एक साथ कॉम्प्लेक्स गेम्स को प्ले करते थे,
जिसे कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स को क्लास में मौजूद अदर स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। इस तरह के गेम की हेल्प से एड एस्ट्रा अपने स्टूडेंट्स को टीम एफर्ट के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करता था। बट इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को ओनली एड एस्ट्रा में देख सैम और क्रिसमन काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुए, बिकॉज इस तरह की एजुकेशन ओनली एड एस्ट्रा में ही अवेलेबल थी, जिसकी वजह से ऐसे एजुकेशन सैम और क्रिसमन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। बट सून 2020 की शुरुआत में फ्रैंक ने जॉश को ये प्रपोजल दिया कि जॉश एड एस्ट्रा के सिंथेसिस क्लास को एक ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इस तरह के आइडिया के बाद ही सिंथेसिस के ऑनलाइन स्कूल वर्जन की शुरुआत हुई, जिसमें जॉश डैन को इस न्यू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया। इस तरह के न्यू प्लेटफॉर्म की मदद से जॉश एड एस्ट्रा में मौजूद सिंथेसिस क्लास को वर्ल्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करना चाहते थे, जो सिंथेसिस स्कूल के ऑनलाइन मोड की वजह से पॉसिबल हो सका, जिसका आइडिया आपको पता ही है कहाँ से मिला होगा। सो नाउ नॉट ओनली इलॉन के बच्चे बट वर्ल्ड के सभी अमेजिंग स्टूडेंट्स इस तरह की एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते थे। सून जॉश डैन सिंथेसिस के को फाउंडर ने एक और एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉल्ड एस्ट्रा नोवा स्कूल की शुरुआत की, जो कि एड एस्ट्रा स्कूल का वर्चुअल वर्जन था, जिसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते थे, जिसमें वर्ल्ड के 8 ईयर्स टू 14 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स $30,000 की एनुअल ट्यूशन फी पे करके एस्ट्रा नोवा की ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते थे। फ्रैंक ऐसी अचीवमेंट के बाद अपने स्टूडेंट्स प्लस वर्ल्ड में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के लिए खुश तो थे, बट उन्हें एक और डाउट ये था कि सिंथेसिस को इलॉन मस्क ने ओनली अपने बच्चों के लिए एंड स्पेस एक्स में काम करने वाले इंटेलिजेंट स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के लिए बनाया था। ऑल्दो सभी के बच्चे इलॉन की तरह स्मार्ट तो नहीं हो सकते, इसलिए फ्रैंक ये जानना चाहते थे कि यदि किसी नॉर्मल स्टूडेंट को एड एस्ट्रा में मिलने वाली एजुकेशन दी जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा होगा। एंड सून जैसे ही वर्ल्ड के अदर स्टूडेंट्स ने एड एस्ट्रा के यूनिक एजुकेशन के साथ इंटरेक्ट किया तो फ्रैंक ने ये नोटिस किया कि एड एस्ट्रा की एजुकेशन सभी यंग जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट एड एस्ट्रा में दी जाने वाली एजुकेशन को एड एस्ट्रा के इनिशियल स्टूडेंट्स की तरह ही समझ पा रहे थे। जिसके बाद जॉश डैन और फ्रैंक ऑनलाइन सिंथेसिस स्कूल को बिल्ड करने के डिसीजन से काफ़ी पॉजिटिव थे। जिसके बाद फ्रैंक और डॉन को सिंथेसिस ऑनलाइन स्कूल के लिए एक और चैलेंज फेस करना पड़ा, विच इज़ एड एस्ट्रा में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई करते थे, जिसके बाद मुश्किल से ही गिने चुने स्टूडेंट्स को ही एड एस्ट्रा में एडमिशन मिलता था। बट फ्रैंक और डॉन ऑनलाइन सिंथेसिस स्कूल में किसी भी स्टूडेंट की एडमिशन को मना नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से डॉन और फ्रैंक को ऐसी प्रॉब्लम को सिंथेसिस ऑनलाइन स्कूल में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना पड़ा, जिसे अभी तो नहीं बट आने वाले कुछ समय में पूरी तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से वर्ल्ड का कोई भी यंग स्टूडेंट ऐसे स्कूल में एडमिशन ले सकेगा और अपनी कंट्री को लीव किए बिना ही ऐसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन कर सकेगा। राइट नाउ सिंथेसिस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हफ्ते में एक बार कंडक्ट की जाने वाली 1 आवर लॉन्ग क्लास को ही अटेंड करते हैं, जिसकी पर क्लास कॉस्ट अराउंड $180 यानी कि अप्रॉक्स 13,000 रुपीज़ बताई जाती है। इस तरह के हाई फी के बाद भी सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, जिसके बाद फ्रैंक और जॉश को अपने ऑनलाइन स्कूल को और भी ज़्यादा बच्चों के लिए अवेलेबल करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वांटिटी के कारण सिंथेसिस स्कूल रेगुलर स्कूल की तरह ही रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करने का प्लान बना रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन एड एस्ट्रा और एस्ट्रा नोवा की तरह उनकी मेंटल ग्रोथ के बेसिस पर दी जाएगी। और फ्रैंक इलॉन के विजन के मदद से सिंथेसिस में भी स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो रियल लाइफ में उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टीम वर्क को इम्प्रूव करेगा, जिसमें स्टूडेंट्स को जस्ट क्लास वर्क और होमवर्क के अलावा भी दूसरी चीज़ों पर फोकस करने का चांस दिया जाएगा, जिसमें टीचर्स ऑलवेज स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशनल ग्रोथ में आने वाले डाउट को डिस्कस करने के साथ साथ स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने का चांस देंगे, चाहे उन्हें कितना भी समय क्यों ना लगे। इस तरह के एजुकेशनल मेथड की वजह से एड एस्ट्रा और एस्ट्रा नोवा अपने स्टूडेंट्स में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सका है, जो मोस्टली गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के मेथड पर वर्क करता है।
जिसके अकॉर्डिंग एड एस्ट्रा के टीचर्स स्टूडेंट्स को वो सिखाने में बिलीव नहीं करते जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अच्छे से आता है, बल्कि एड एस्ट्रा के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आगे की एजुकेशन प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं। जिसके बाद आता है एड एस्ट्रा में यूज़ किया जाने वाला गेट कीपर कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग एड एस्ट्रा के स्टूडेंट्स को मिलने वाला असाइनमेंट किसी भी तरह से उनके पास या फिर फेल होने से किसी भी तरह से रिलेट नहीं किया जाता, बल्कि गेट कीपर कॉन्सेप्ट की मदद से एड एस्ट्रा के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को रेडी करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उनके असाइनमेंट के राइट या फिर रॉन्ग आंसर्स के बेसिस पर, जिसकी मदद से सिंथेसिस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एजुकेशन से रिलेटेड एंगेजमेंट को प्रमोट किया जाता है, जिसके लिए एड एस्ट्रा में स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज के साथ गैजेट्स को रियल लाइफ में प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आपका क्या ओपिनियन है ऐसे स्मार्ट एंड साइबर स्कूल के बारे में? शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।